नमस्कार व्यूअर्स। पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर टू FY 25 के रिजल्ट्स निकल के आ गए। किस तरीके के रिजल्ट्स रहे और ओवरऑल एचडीएफसी बैंक जिसका वेटेज बैंक निफ्टी में करीब करीब 30% के आसपास है, निफ्टी के अंदर भी एचडीएफसी बैंक का काफी वेटेज है। जिस तरीके की मार्केट कंडीशन में रिजल्ट्स निकल के आए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने शुक्रवार के दिन ऑलरेडी बैंक निफ्टी को 52,000 के ऊपर क्लोजिंग करते हुए देखा है। तो अब लोगों के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स आए थे उसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया है, तो अब लोगों की नजर एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर है। समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनका बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, और कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट किस तरीके के निकल के आए हैं। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर ये है कि पावर ऑफ मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस और ट्रेडिंग एडवाइस देने का काम पावर ऑफ मार्केट नहीं करता। जो भी हमारे वीडियो लाइव स्ट्रीम और कंटेंट रहता है केवल एजुकेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। अब बात करते हैं, देखिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको जो रिजल्ट बता रहा हूँ ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है। तो इसमें देखिए बैंकों के उसमें जब भी आप रिजल्ट के एनालिसिस करें आपको इंटरेस्ट इनकम के ऊपर फोकस करना है और टोटल इनकम। तो अगर अपन टोटल इनकम की बात करें तो देखिए एचडीएफसी बैंक की जो इस क्वार्टर की इनकम निकल के आई है वो 85,500 करोड़ के आसपास की है। पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे 83,700 करोड़ है। तो करीब करीब वहां से 1300 करोड़ के आसपास की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर आप एक साल पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे वहां पे भी शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। करीब करीब आपका 8,000 करोड़ से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टोटल इनकम और इंटरेस्ट अर्न्ड, इनको अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे भी देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो दोनों साइड पे नंबर मजबूत लग रहे हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह को लेके काफी चर्चा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक ने एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर करीब करीब 5,849 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस बार करीब करीब 5,985 करोड़ की है। तो ओवरऑल सारे जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें, अदर ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस हैं या जो इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, इनको सबको माइनस करके अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 24,706 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मतलब एचडीएफसी बैंक को जो अपने बैंकिंग ऑपरेशन से प्रॉफिट हो रहा है वो 24,706 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर से अगर आप नंबर देखेंगे 23,885 करोड़ का था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक साल पहले 22,694 करोड़ का था। तो चाहे आप वाई वाई बेसिस की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें, दोनों फ्रंट पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर भी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो टोटल इनकम को भी आपको थम्स अप देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अर्न्ड को भी थम्स अप देना पड़ेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर भी पॉजिटिव लग रहे हैं। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। सारे एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद अगर अपन नेट प्रॉफिट के नंबर पे आए तो 16,820 करोड़, 16,820 करोड़ के नंबर है जो कि पॉजिटिव लग रहे हैं। पिछले क्वार्टर से करीब करीब आपको इसमें भी 650 करोड़ के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको अच्छी खासी ग्रोथ 1,200 करोड़ के मोटा मोटा आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट के नंबर भी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम के नंबर हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हो, नेट प्रॉफिट के हो और इंटरेस्ट अर्न के, सारे नंबर पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं। समस्या कहाँ पे है? देखिए समस्या उत्पन्न हो रही है एसेट क्वालिटी पे। अगर आप ग्रॉस एनपीए की बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू, तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करें, 34,250 करोड़ का ग्रॉस एनपीए का नंबर है जो कि थोड़ा नेगेटिव साइड पे लग रहा है। पिछले क्वार्टर में 33,000 करोड़ का जीएनपीए का नंबर था और उसके पहले साल दर साल अगर हम बात करें 31,577 करोड़ का है। तो स्वाभाविक चीज है कि जो आपका जीएनपीए का नंबर है वो बढ़ रहा है। परसेंटेज में अगर अपन परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए की बात करें, जीएनपीए की 1.36% है, पिछले क्वार्टर में 1.33% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। एनपीए के नंबर की बात करें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, करीब करीब 10,308 करोड़ का नेट एनपीए है। पिछले क्वार्टर में 9,508 करोड़ का था और एक साल पहले 8,072 करोड़ का था। तो उस हिसाब से एनपीए, ग्रॉस एनपीए के नंबर थोड़ा बढ़ रहे हैं और ये मार्केट को थोड़ा चिंता पैदा कर सकता है। परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए की बात करें 0.41% के आसपास के नंबर निकल के आए हैं। पिछले क्वार्टर में ये 0.39% थे और एक साल पहले 0.35% थे। तो ये बात सही है कि एसेट क्वालिटी में आपको डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है। ये एक थोड़ा कंसर्न की बात है। अगर बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्थिति की बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, वहां पे भी इंप्रूवमेंट हुआ है। इस क्वार्टर में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नंबर है वहां पे आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में जो कैपिटल एडिक्वेसी के नंबर है वो 19.77% है। पिछले क्वार्टर में 19.33% थे, उसके पहले 19.54% थे। ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मजबूत हुआ है। डेट इक्विटी रेशियो भी एक के अंदर है, 0.93% है, इसके पहले 1.02 था और एक साल पहले 1.25% था। तो जो डेट और इक्विटी का रेशियो है वहां पे भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये भी एक पॉजिटिव साइड पे है। अब अगर अपन इसको कंसोलिडेटेड नंबर भी देखें तो एक बार कंसोलिडेटेड अलग अलग सेगमेंट में अगर आप रिटेल बैंकिंग वगैरह के नंबर देखेंगे
तो वहां पे भी आपको स्टैंड अलोन नंबर में ग्रोथ दिख रही है। 70,000 करोड़ के आसपास के रिटेल बैंकिंग के नंबर है। पिछले क्वार्टर में 68,000 करोड़ था, उसके पहले 60,000 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो रिटेल बैंकिंग में 10,000 करोड़ के आसपास की शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चाहे होलसेल बैंकिंग की बात करें, रिटेल बैंकिंग इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब अपन बात करते हैं कि एक बार इसके कंसोलिडेटेड नंबर भी देखने की कोशिश करते हैं कि कंसोलिडेटेड नंबर किस तरीके के निकल के आए। कंपनी और उसकी सब्सिडरी को मिला के कंबाइंड रिजल्ट जो होता है, अगर उसकी हम बात करें तो देखिए टोटल इनकम जो है वो 1,21,455 करोड़ की आई है। पिछले क्वार्टर में 1,17,000 करोड़ के आसपास की थी और इसके पहले 1,07,566 करोड़। तो टोटल इनकम कंबाइंड रिजल्ट में, कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ है। 27,238 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसके पिछले क्वार्टर में 25,870 करोड़ का प्रॉफिट था पहले क्वार्टर में। और एक साल पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो वहां से तो आपको करीब करीब 3,000 करोड़ के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी अच्छे लग रहे हैं। नेट प्रॉफिट की भी अगर कंसोलिडेटेड बात करें, 17,826 करोड़, 17,826 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इसके पिछले क्वार्टर में 16,475 करोड़ का था और एक साल पहले 16,800 करोड़ का था। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे भी मजबूती लग रही है। तो ओवरऑल अगर इन सारी चीजों को अपन समराइज करें तो एक बात स्पष्ट है कि एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट निकल के आए हैं वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं। और जिस तरीके के एनवायरमेंट में रिजल्ट निकल के आए हैं, हो सकता है मार्केट इसको थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ले। तो एक बार एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल सेटअप भी देख लेते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के चार्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको क्लियर कट मालूम है कि जब क्वार्टर वन के रिजल्ट निकल के आए थे उसके बाद आपने एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट देखी थी। 1,800 रुपए का एचडीएफसी बैंक करीब करीब 1,580 रुपए तक स्लिप हो गया था। और उसका एक नेगेटिव असर आपको बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल उसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिला था, एक गिरावट आई थी। तो एक बात स्पष्ट है कि एचडीएफसी बैंक के इस क्वार्टर के रिजल्ट पिछले क्वार्टर की तुलना में काफी अच्छे आए हैं और एक रिकवरी भी हो रही है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है। एक राउंडिंग बॉटम के बाद थोड़ा ये फेल हुआ था, वैसा लग रहा है कि अगर इस बार ये 1,800 साढ़े 1,800 के ऊपर निकलता तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे 1,580 से लेकर 1,600 के आसपास काफी मजबूत सपोर्ट है और यहीं पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करें, अगर मार्केट रिजल्ट्स को पॉजिटिव लेता है तो एक आपको इस एचडीएफसी बैंक के अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स की। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट हैं थोड़ा मार्केट को डिसपॉइंटेड कर सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें 7,000 करोड़ के आसपास की आई है। पिछले क्वार्टर में 6,297 करोड़ की थी। और एक साल पहले अगर अपन बात करें कि एक साल पहले जो है वो 6,297 और पिछले क्वार्टर में 6,842। तो देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम में तो ग्रोथ हुई है, टोटल इनकम में भी ग्रोथ आपको, अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो करीब करीब 1,100 करोड़ की ग्रोथ आपको नेट टोटल इनकम में दिखेगी। पर अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वहां पे करीब करीब 67 करोड़ की जो है वो आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर वन FY25 में जो टोटल इनकम है वो 9,771 करोड़ की थी और इस बार जो निकल के आई है वो 9,704 करोड़ है। तो यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो इस बार 5,099 करोड़ के नंबर है। पिछले क्वार्टर की अगर अपन बात करें तो वहां से फिर आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। 5,254 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर थे क्वार्टर वन FY25 में और एक साल पहले 4,610 करोड़ के नंबर थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो प्रोविजनिंग और कॉन्टीजेंसी है वहां पे आपको अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है और इससे एक मार्केट को चिंता पैदा हो सकती है कि जो प्रोविजनिंग और कॉन्टीजेंसी है वो 660 करोड़ पे बढ़ गई है। पिछले क्वार्टर में ये 578 करोड़ पे थी और एक साल पहले सेम क्वार्टर में 366 करोड़ पे थी। इसके अलावा अगर अपन टोटल प्रॉफिट की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल प्रॉफिट के नंबर में जो टोटल पैट का नंबर है वहां पे बड़ी गिरावट है। क्योंकि अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में से करीब करीब आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 6,250 करोड़ का था, इस बार 3,344 करोड़ का है। और अगर अपन एक साल पहले की बात करें वहां से भी आपको जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा नहीं है, करीब करीब 150-200 करोड़ की वृद्धि है। तो ये चिंता का विषय है। इसके अलावा कासा रेशियो की बात करें तो देखिए कासा रेशियो में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। 2,01,275 करोड़ की कासा है। पिछले क्वार्टर की अगर अपन बात करें 1,94,222 करोड़ के थे, 43.4% कासा रेशियो था। इस बार 43.6% है। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। पर एक साल पहले अगर कासा रेशियो की बात करेंगे 48.3% के आसपास है। डिपॉजिट ग्रोथ भी उतनी ज्यादा साउंड नहीं है। तो ओवरऑल अगर अपन कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट को आप समराइज करें, एनपीए के नंबर में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। देखिए जीएनपीए की अगर अपन बात करें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, 6,033 करोड़ के जो है जीएनपीए के नंबर है। पिछले क्वार्टर की अगर बात करें 5,477 करोड़ के थे।
तो करीब-करीब 550 करोड़ के जीएनपीए के नंबर बढ़े हैं। 1 साल पहले 6087 करोड़ के थे, तो वहाँ पे करीब-करीब फ्लैट है। पर अगर अपन नेट एनपीए की बात करें, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0.43% आया है। पिछले क्वार्टर में ये 0.35% था, वहाँ से बढ़ा है और 1 साल पहले 0.37% था, वहाँ से भी बढ़ा है। इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें, 1724 करोड़ के नेट एनपीए के नंबर हैं और एनपीए स्वाभाविक है, एसेट क्वालिटी को दर्शाता है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा डिटोरिएशन, एक गिरावट देखने को मिल रही है। 1724 करोड़ के इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है नेट एनपीए के नंबर। 1 साल पहले की अगर अपन बात करें 1275 करोड़ के हैं और पिछले क्वार्टर में 1376 करोड़ के हैं। तो समराइज करें अगर कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट को, टेक्निकल चार्ट की तरफ भी चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट ने थोड़ा मार्केट को डिसअपॉइंटेड किया है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो वैसे भी 2-3 साल से अंडर परफॉर्मेंस रहा है, एक बड़ी हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग रेंज में चल रहा है। अगर इसमें अपन बात करें 1950 के इमीडिएट रेजिस्टेंस से नीचे, एक बार अगर ये 1750 1725 के नीचे जाता है तो 1700 रुपए तक स्लिप हो सकता है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। 1790 1800 के आसपास मूविंग एवरेज, 200 दिन के मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट बन रहा है। ओवरऑल पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसके अंदर आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों रिजल्ट्स का बैंक निफ्टी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, एक बात हमें ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है काफी पॉजिटिव रहा है, बुलिश एंगल्फिंग का निर्माण हुआ है। अगर आप इसके चार्ट की बात करें, पिछले 7-8 दिन से 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये बाउंस आ रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी 51,000 50,900 के सपोर्ट को नहीं तोड़ती, कोई बड़ा करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी कम है। और एक बार अगर ये ऊपर की तरफ 52,500 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो 53,000 53,500 की तरफ जा सकता है। एचडीएफसी बैंक का चूंकि वेटेज ज्यादा है और ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स को मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड पे लेगा, पिछले क्वार्टर से भी कंपैरिजन में अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ठीक लग रहे हैं, थोड़ा सा एसेट क्वालिटी पे कंसर्न है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नंबर भी 3.46% के आसपास है। निम के नंबर में हमारी एक्सपेक्टेशन 3.5% के ऊपर की थी, वर्क वहां पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है। तो देखना होगा मार्केट कैसा लेता है। पर अगर मार्केट ने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को एवरेज टू पॉजिटिव भी लिया तो बैंक निफ्टी 52,500 53,000 की तरफ मंडे को आपको जाती हुई देखने को मिल सकती है। ये चीज आपको दिमाग में लेके चलना, और वैसे भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 52,900 के आसपास काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स का और डिटेल में आप एनालिसिस चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं या और डिटेल में आप चीजों को समझने जाते हैं, कोई भी प्रश्न अगर आपके माइंड में अभी भी रह गया है, तो रात में आपसे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यूट्यूब लाइव में, स्पेशल यूट्यूब लाइव में मुलाकात होगी, जहां पे आपके क्वेश्चंस को लाइव हम जो है यूट्यूब लाइव के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं रिजल्ट का और एक एक पैरामीटर का डिटेल में एनालिसिस होगा और एक मार्केट का पर्सपेक्टिव होगा, ग्लोबल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात होगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। रात में यूट्यूब लाइव में आपसे मुलाकात होगी, रात में आप लोगों से जो है यूट्यूब लाइव में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।